अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली मर्तबा हम लोगों ने मद असली के बारे में बेहतरीन तरीके से तफसील के साथ पढ़ा था। आज हम उसकी दूसरी किस्म मद फरई के बारे में पढ़ रहे हैं। मद दो तरीके की होती हैं, मद असली और मद फरई। मद असली हम पढ़ चुके हैं और मद फरई को लेते हैं। और मद फरई की बेस जो है वो मद असली ही होती है। मद असली होती क्या है? अलिफ साकिना कबलहा मफ्तूह, वाव साकिना कबलहा मकमूम, या साकिना कबलहा मकसूर। ये तीन बेसिक मद असली हैं। इन मद असली से ही मद फरई बनती है। फरई का मतलब होता है ब्रांच, यानी उसी से निकली हुई एक ब्रांच है। असल मद असली ही रहेगी, यानी बेस वो रहेगी और उसके आगे कुछ असबाब आ जाएंगे जिसकी वजह से वो मद असली से निकलकर मद फराई बन जाएगी। देखते हैं कि ये क्या इसकी डेफिनेशन है। मद फराई, मद, मद का मतलब है लंबा करना, फराई ब्रांच, यानी उस मद असली से बनी हुई मद। ये वो मद है जो हमजा या सकून की वजह से मद असली की मिकदार से ज्यादा पढ़ी जाती है या जा सकती है। यानी आपको ऑप्शन मिलता है, आपको एक चॉइस मिलती है कि आप इसको लंबा कीजिए या छोटा कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या, आई कैन टेक, ओके, नंबर वन आपको क्या मिलेगी? मद असली मिलेगी। सबसे पहले मद असली। मद असली से आगे आपको जब कोई एक सबब मिल जाएगा, या तो वो हमजा होगा या फिर वो सुकून होगा। तो फिर इन दो असबाब के आने पर, या इसके आने पर या इसके आने पर, ये मद असली नहीं रहती बल्कि मद फराई बन जाती है। मद फराई थी, उसकी जो बेस थी वो मद असली ही थी, लेकिन मद असली अब अपने आगे कुछ ऐसे असबाब उसको मिल गए हैं जिसकी वजह से वो मद फराई में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये वो मद है जो हमजा या सकून की वजह से मद असली की मिकदार से ज्यादा पढ़ी जाती है। अब ये तो दो दो काउंट थी, लेकिन इसको अब दो भी पढ़ा जा सकता है, चार भी पढ़ा जा सकता है, और आगे इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ आपका मेन समझने का बात यह है कि मद फराई मद असली से ही बनती है। बेस उसकी मद असली होती है, उसके आगे कोई ऐसा सबब, रीजन आ जाता है जिसकी वजह से वो ज्यादा पढ़ी जा सकती है और वो मद फराई में चेंज हो जाती है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं कि मद फरई कौन कौन सी होती हैं। मद फरई युमद्दु अक्सर मिन हरकतैन। ये पढ़ी जा सकती हैं, दो हरकत से ज्यादा लंबी खींचकर पढ़ी जा सकती हैं। मद फरई जिन जो मद फरई हमजा के सबब बनती हैं वो हैं मद अल मुत्तसिल। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अजबर हो गया होगा कि मद मुत्तसिल क्या, मद मुत्तसिल वाजिब हम बार बार पढ़ते हैं। मद मुत्तसिल वाजिब, यस, वो मद फरई है। मद मुनफसिल जायज, वो भी मद फरई है। और ये दोनों किसकी वजह से बनती है? सबबुहु हमजा। इनके आगे हमजा आ जाता है, मद असली आता है और उसके आगे हमजा आ जाता है, तो फिर ये मद मुत्तसिल बन जाती है या मद मुनफसिल बन जाती है। या फिर मद असली के बाद अगर हमजा आ जाए तो वो मद सिला कुबरा भी बन सकती है। इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। और ये मद बदल भी बन सकती है।
इन सारी मदूद, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, सिला कुबरा और बदल, ये वो फरई मदूद हैं जो इनका सबब है हमजा का आना। इनके बाद हमजा का आना जो है वो सबब बन जाता है मद असली से निकलकर मद फरई बन जाने पर। अब वो मदूद जो सुकून से बनती है, सबब सुकून, उनका मद असली से निकलकर मद फराई बनने का रीजन ये है कि उनके आगे सुकून आ जाता है, तो वो मद लाजिम, मद आरिद लिस्सकून और मतली। ये माशाल्लाह आप लोगों को अजबर है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको डिटेल पढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकें कि ये हैं क्या। मद फराई की अलामात क्या। सबसे पहले जब कुरान को लिखा गया था और उसमें अलामात डाली गई थी तो वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। मद, देखिए मद ही लिखा हुआ होता था। मद का मतलब होता है लंबा करना। तो जब किसी हर्फ को लंबा किया जाना होता था और मद फरई होता था तो उसके ऊपर ये मीम और दाल ऐसे करके लिख दिया जाता था, फिर उसको स्मूथ करके ऐसे लिखा गया और अब बहुत स्मूथ करके इसको इस तरीके की मद बना दिया जाता है। तो अब आपको फाइनली ऐसा लिखा हुआ मद नजर आता है। तो ये किसकी अलामत है? मद फरई की। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे मद सिला अल कुबरा। मद सिला सुगरा हम पढ़ चुके, ये उसी से निकली हुई मद है और ये है मद सिला कुबरा। मद सिला कुबरा वो मद है जो सिर्फ हाय जमीर पर बनती है। वाहिद मुदक्कर गायब की जमीर को हाय जमीर कहते हैं। वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर क्या होती है? हु। इसलिए इसके लिए मुदज्जर झैल शुरू शराइत होना जरूरी है। हर्फ हा वो जमीर है जो वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। ये कोई रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हुआ करता, बल्कि ये जमीर है, ये प्रोनाउन है। ये सिंगुलर, male and second person. No, it's third person. Yes, it's a third person. थर्ड पर्सन के लिए जो मेल की और सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो होती है हाय जमीर। सबसे पहले हमने जो देखना है वो हमने डिटेक्ट करना है कि हमारे पास ये हाय जमीर है। अगर वो असलन मौजूद है और वो रूट लेटर्स का हिस्सा नहीं है, मेक श्योर तो फिर ये जो है इसके बाद एक शर्त पूरी हो जाती है हमारे पास कि हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन का, कि फर्स्ट पर्सन is the one who is speaking, second person is we are talking to, and the third person is we are talking about. So this is the third person and it's male, male and it is singular. तो जब ये प्रोनाउन आ जाता है तो फिर हमारी बात आगे चलती है। हम एक शर्त हमारे पास पूरी हो जाएगी। अब हम सेकंड शर्त देखें। दूसरी इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि इस जमीर पर दम्मा या कसरा हो। ये जमीर कभी भी फतहा नहीं लेती। इसकी सबसे बड़ी दलील ये आ जाएगी कि इसके ऊपर फतहा आ गई है तो ये हाय जमीर है ही नहीं। तो जरूरी है कि इस हाय जमीर के ऊपर आपको दम्मा दिखे या कसरा दिखे। तो सबसे पहले हमने शर्त देखनी है कि वो हाय जमीर हो। सेकंड हमने उसकी शर्त देखनी है कि उसके
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके ऊपर दम्मा हो या कसरा हो। और थर्ड उसकी ये देखनी है कि ये थर्ड कंडीशन ये देखनी है कि ये दो मुतहर्रिक हुरूफ के दरमियान में, अगर इसके आगे या पीछे साकिन हुरूफ होंगे तो फिर भी हम इसको मद सिला कुबरा नहीं बना सकते, क्योंकि ये हाय ज़मीर नहीं होगी। इसलिए पहली शर्त क्या थी कि हमने हाय ज़मीर देखनी है, वो रूट वर्ड का हिस्सा ना हो। सेकंड हमने देखना है कि वो हाय ज़मीर या तो दम्मा लिए हुए हो या कसरा लिया हो, या तो पेश के साथ हो या कसरा के जेर के साथ हो। और फिर तीसरी शर्त यह है कि इसके दोनों जानिब, दोनों अतराफ में, लेफ्ट एंड राइट, इमीडिएट जो प्लेसेस हैं वहां मुतहर्रिक हुरूफ हों। ये इसकी थर्ड कंडीशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। एंड नंबर 4 इसकी है कि इसके बाद वाला मुतहर्रिक हर्फ हमजा हो तो वो मद सिला कुबरा बनता है। तो हमजा होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो मद सिला सुगरा बन जाएगी। तो इसलिए चौथी शर्त ये है कि दोनों हुरूफ मुतहरिका तो हों जो उसके आसपास हैं, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाला, जो बाद में आने वाला हर्फ है वो हमजा हो। फिर पांचवी शर्त यह है कि इन शराइत की मौजूदगी में इसको सिला कुबरा कह देंगे। ठीक। तो ये चार, असल में ये चार शराइत हैं, तो फिर हम इनको सिला कुबरा कह देंगे, मद सिला कुबरा कह देंगे। और फिर इसको मुतवसत, तवसत और यानी तीन किस्म की मदूद हमारे पास होती हैं। एक कसीर, एक तवील, एक कसीर, एक मुतवसत और एक तवील। तो हम इसको मुतवसत ही लंबा कर सकते हैं तवसत के साथ, मीडियम। और वो क्या है, 4 या 5। तो मद से ला कुबरा को 4 या 5 हरका लंबा किया जा सकता है। तो बेसिक हमारे पास ये चार शराइत है। नंबर 1 वो हाय जमीर हो, नंबर 2 वो दमा या कसरा लिए हुए हो, नंबर 3 ये दो मुतहरिक हरूफ के दरमियान में हो और अगला आने वाला हर्फ जो है वो हमजा हो। तो फिर हम उसको सिला मद सिला कुबरा डिक्लेयर कर देंगे, और उसको हम हमेशा 4 या 5 पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मिसालें देखते हैं, और वो क्या है। मालहू अखलदह। ओके, सबसे पहली शर्त यह है कि हमारे पास हाय जमीर हो और उसके ऊपर तम्मा या कसरा हो, हमें तम्मा मिल गई, दूसरी शर्त भी पूरी होगी। फिर हमने देखा कि इसके दोनों अतराफ में मुतहरिका हरूफ हो, लाम मुतहरिका है और हमजा मुतहरिका है, दोनों मुतहरिका हरूफ मिल गए। और फिर हमें चौथी शर्त देखनी है कि आगे आने वाला जो लेटर है, जो हर्फ है, वो हमजा हो। चारों शराइत पूरी हो गई, तो हमने इसको मद सिला कुबरा डिक्लेयर कर दिया, और हमने इसको 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ा। मालहू अखलद, मालहू अखलद। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा और पढ़ना आपको ऐसे है। मैंने लाम और हमजा को क्यों, मुतहरिका हरूफ के वाव को क्यों नहीं कहा, क्योंकि वाव आपको ये बताने के लिए आया है कि इसको लंबा करके पढ़ना है। ये वो मुस्तकिल वाव जो लेटर नहीं है, बल्कि जो हा के बाद आने वाला लेटर है वो हमजा है। ठीक। अगली मिसाल देखते हैं। इला तामिही अन्ना। सबसे पहले हमने शर्त देखी कि हाय जमीर है।
हाय जमीर के ऊपर दम्मा या कसरा हो, हमें कसरा मिल गई। हमें इसके दोनों अतराफ में मुतहरिका हरूफ चाहिए। मीम मुतहरिका है, ओके। आई कैन टेक माय पेन सो आई कैन मेक इट मोर क्लियर। हाय जमीर मिल गई, ये हाय जमीर है, ये हाय जमीर है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, हमें दम्मा या कसरा मिलनी चाहिए, हमें दूसरी शर्त मिल गई। ये दो शुरूत पूरी हो गई। फिर हमें तीसरी शर्त ये चाहिए कि हमारे हाय जमीर के आ जो आस पास जो हैं हुरूफ मुतहरिका हों। मीम मुतहरिका, मुतहरिका का मतलब होता है जबर जेर पेश, फतहा दम्मा कसरा और हमजा मुतहरिका हमारे पास मिल गया। और ये हमारी कौन सी शर्त पूरी होगी? तीसरी शर्त, कि दोनों अतराफ में हमारे पास मुतहरिका हरूफ हों। और हमारी चौथी शर्त यह है कि आगे जो नेक्स्ट आने वाला लेटर है वो हमजा हो। हमारी चौथी शर्त भी पूरी हो गई। और ये हमारी चारों शुरूत पूरी होने के ऊपर हम इसको सिला कुबरा डिक्लेयर कर देंगे। ये सिला कुबरा बन गया, मत सिला कुबरा। और अब हम इसको, इस हाय जमीर को 4 या 5, 4 या 5 हरकत लंबी करके पढ़ सकते हैं। और इतना लंबा करने वाली मद को कहा जाता है तवस्सुत। तवस्सुत वाली मद है। तो इसको हमने दरमियाना, और इसको क्या कहते हैं? इसको तवस्सुत को मतलब क्या होता है? मीडियम। तो हमने इसको मीडियम लंबा करके पढ़ना है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? इला तामिही अन्ना, इला तामिही अन्ना। ये 4 या 5 काउंट्स लॉन्ग करके पढ़ा जाएगा। लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा ऐसे जाएगा। आपको लिखा ऐसे ही नजर आएगा, आपको ऐसा लिखा नजर नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको इसलिए वाजे करके बताया जा रहा है कि आपने इस तरीके से पढ़ना है। इला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मद सिला कुबरा को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह इसको यहाँ तक ही रखते हैं, आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मद बदल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।